गीता का अमर संदेश भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्याय 7 श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। यह श्लोक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता एक सुंदर सत्य। यह सत्य हमें जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है, चाहे वह प्रकृति हो या मानव जीवन। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। हर जीव, हर वस्तु, हर भावना में ईश्वर का अंश है। वह इस सृष्टि के रचयिता हैं और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही निकलती हैं, वैसे ही हम सब ईश्वर की ही अंश हैं। सूर्य की किरणें हमें जीवन देती हैं, वैसे ही ईश्वर हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। नदी समुद्र में मिल जाती है, ठीक वैसे ही हम सब ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे नदी का अस्तित्व समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। यह एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे भीतर ही छिपा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारे मन और आत्मा को दूषित कर देता है और हमें सही मार्ग से भटका देता है। यह हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार के वश में होते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम सब ईश्वर की ही संतान हैं, तो अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यह समझ हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। संत तुकाराम जी कहते हैं, जे का रांची दास आम्ही। इसका अर्थ है कि हम सब ईश्वर के सेवक हैं और हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अर्थात हम सब ईश्वर के दास हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। भक्ति और आत्मसमर्पण सच्ची सफलता का मार्ग। ईश्वर की भक्ति और आत्मसमर्पण ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हमें एक अनोखी शांति और संतोष की अनुभूति होती है। जब हम अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। यह आत्मसमर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं तो हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अंत में गीता का यह श्लोक हमें जीवन का सार बताता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझकर, अहंकार का त्याग करके और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, जहां हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं।